महात्मा उपासक डॉक्टर सोहनराज तातेड़ पुनरुत्थान और आत्मविज्ञान के बाद अब ला रहे हैं सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। लॉग इन करें www.drsohanrajtated.com, यूट्यूब चैनल डॉक्टर सोहनराज तातेड़, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें मोबाइल ऐप डॉक्टर सोहनराज तातेड़। ओम ह्रीं नमो अरहन्ताणम्। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम्। ओम ह्रीं नमो आयर्याणम्। ओम ह्रीं नमो उवजायाणाम्। ओम ह्रीं नमो लोये सर्वसाहुणम्। ऐसो पंच नमो कारो सर्वपावपणासनो मंगलाणं च सव्वेसिं परमं हवै मंगलं। परमं हवै मंगलं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। भाइयों और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा बहुत सुंदर विषय अहंकार, विलय और प्रेम। अहंकार का अर्थ होता है घमंड, अपने आप को सुपीरियर समझना और सामने वाले को इंफीरियर समझना, ये अहंकार कहलाता है। और अहंकार कब आता है? जबकि दोनों का जो आमने सामने व्यक्ति होता है, उन दोनों का चाहे ज्ञान का स्तर हो, चाहे धन संपत्ति का स्तर हो, चाहे रूप का स्तर हो, चाहे किसी भी विधा का स्तर हो, उसके अंदर जो डिफरेंस होता है, यानी ज्यादा कम का डिफरेंस होता है, तो ज्यादा वाले को अहंकार हो जाता है। और किस पर होता है? जिससे कम वाला होता है उस पर अहंकार होता है। जिसके पास में कम ज्ञान है वो ज्यादा वाले को देख के अहंकार नहीं कर सकता। अगर सच्चा व्यक्ति है तो वह अहंकार का विरोध जो है वो सात्विक प्रेम करेगा। सात्विक प्रेम का मतलब वो प्रमोद भावना करेगा। प्रमोद भावना का अर्थ है कि वह उस गुण को लेना चाहेगा। तो आज का हमारा विषय जो है बहुत सुंदर है, यानी हम दो पक्षों का एक तुलनात्मक अध्ययन आपके सामने रख रहे हैं। तो और फिर हम निष्कर्ष निकालेंगे कि हमें कौन से रास्ते को अपनाना चाहिए। देखिए कि जो चार बड़े दुश्मन हमारे जीवन के गिने जाते हैं, जिनको हम राग द्वेष कहते हैं, क्रोध, मान, माया, लोभ। क्रोध, अहंकार और जो है ये द्वेष कहलाते हैं, माया और लोभ है ये राग कहलाते हैं। तो इन दोनों को मिलाकर के कषाय होता है। कषाय एक अशुद्धि है। कषाय जो एक कर्म बंधन का कारण है। कषाय भाव भ्रमण करने का कारण है। कषाय हमारा रूट कॉज है। ये कषाय ही अज्ञानता है और ये कषाय ही प्रतिष्ठित आत्मा है। इसका समन करना, जो हमारा अगर जीवन में उद्देश्य हमने मुक्ति का बनाया और हम जो सनातन सत्य आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, तो हमारा उद्देश्य क्या है कि मुक्ति की ओर प्रस्थान करना, शाश्वत सुख की हम नींव लगाते हैं। हम आपकी रॉन्ग बिलीफ को समाप्त करके आपको राइट बिलीफ देते हैं, आपको राइट डायरेक्शन में लगाते हैं,
आपको सम्यक दर्शन देते हैं, आपको राइट विजन देते हैं, आपकी जो नेगेटिव थॉट है उसकी जगह हम पॉजिटिव थॉट देते हैं। हम आपको, हमारा कोई मंत्र नहीं, तंत्र नहीं, कोई जादू नहीं, कोई टोना नहीं, बड़ी सिंपल सी बात है, आपकी दृष्टि परिवर्तन करते हैं। दृष्टि परिवर्तन सनातन सत्य के आधार के ऊपर विज्ञान की दृष्टि से वह रियल पुरुषार्थ होता है। और बाकी जो दुनिया में हम जितना भी पुरुषार्थ कर रहे हैं जो कि मन वचन काया से जुड़ा हुआ है, ये सारा रिलेटिव पुरुषार्थ है। पुण्य और पाप से जुड़ा हुआ सारा हमारा पुरुषार्थ है वो रिलेटिव है। पाप करते हैं उसमें भी पुरुषार्थ चाहिए, पुण्य करते हैं उसमें भी पुरुषार्थ चाहिए, पुण्योदय में भी पुरुषार्थ चाहिए और पापोदय में भी पुरुषार्थ चाहिए। मुझे आप बताओ ऐसी कौन सी चीज है दुनिया में जो कि बिना पुरुषार्थ के हो जाती है? तो हम खाना, हमारे सामने रोटी पड़ी है, उसको कोर को तोड़ के मुंह में डालेंगे, यह भी तो पुरुषार्थ है। मैं अंगुली हिला रहा हूं, यह भी तो पुरुषार्थ है। क्या एक मुर्दा अंगुली हिला सकता है? क्या एक लकवे वाला व्यक्ति हाथ हिला सकता है? क्या एक कोमा वाला व्यक्ति बोल सकता है, हाथ हिला सकता है? नहीं। इसका मतलब मन वचन काया की कोई भी प्रवृत्ति हो वह सारा पुरुषार्थ से जुड़ी हुई है, लेकिन वो हमारे सनातन सत्य दार्शनिक दृष्टिकोण में वो रिलेटिव पुरुषार्थ है, उसका संबंध भुगतान से है। देखिए हमने दो अकाउंट बना रखे हैं। आप बैंक जाते हैं तो आपके मोटे मोटे तौर पर बैंक के अंदर दो ही कॉलम होते हैं, डेबिट और क्रेडिट लेजर के अंदर। तो वही हमने दो कॉलम बना रखे हैं, रिलेटिव पुरुषार्थ और रियल पुरुषार्थ। जो पुरुषार्थ हमारे मन वचन काया के द्वारा किया जाता है, के लिए किया जाता है, से किया जाता है, डेमोक्रेटिक लैंग्वेज में होता है कि ये जो प्रजातंत्र है वो प्रजा के द्वारा, प्रजा के लिए और प्रजा से है। उसी तरीके से हम कहते हैं रिलेटिव पुरुषार्थ का अर्थ हुआ मन वचन काया के द्वारा, मन वचन काया से और मन वचन काया के लिए। वो सारा रिलेटिव पुरुषार्थ का अकाउंट है, चाहे बैंक के हिसाब से जो है उसको आप डेबिट मान लें, यानी वह भुगतान है। सारा डेबिट है वो भुगतान है, यानी हमको रीपे करना पड़ेगा। और क्रेडिट है वो हमारा रियल पुरुषार्थ है, यानी वो हमने जमा किया है, वो हमारे खाते के अंदर जो है वो प्लस बोलता रहेगा। डेबिट है वो माइनस हो जाता है। तो ठीक उसी तरीके से जो कार्य आत्मा के लिए किया जाता है वह रियल पुरुषार्थ, और जो कार्य मन वचन काया के लिए द्वारा या उससे किया जाता है वो सारा रिलेटिव पुरुषार्थ है। यह बात हम एक सामान्य व्यक्ति को ही बहुत अच्छी तरह से समझा सकते हैं। इसका मतलब यह है कि जो हमारा सनातन सत्य है ये शाश्वत सुख की नींव है, और हम कहते हैं कि शाश्वत सुख का हम आपको अभी दे देंगे, वो संभव नहीं है। शाश्वत सुख तो हमारे स्वरूप की पूर्ण जानकारी, केवल दर्शन, केवल ज्ञान की प्राप्ति के बाद ही शाश्वत सुख होता है। लेकिन नींव तो लग जाती है अगर हमने आत्मा की ओर मुख किया है और हम उसके अंदर दिलचस्पी लगाते हैं। प्रीति हमारी 100% आत्मा के लिए होगी। मुंह कहने का मतलब 100% प्रीति कर ली हमने, और फिर अभी हमने थोड़ा सा रियल पुरुषार्थ करके 15% जागृति हमको ज्ञान के साथ में बोनस के रूप में मिली है। अब उसको हम जो है जागृति को बनाए रखते हैं, और जागृति को बनाए रखने का मतलब क्या है? हम बराबर चिंतन करते हैं कि मन वचन काया से मुक्त ऐसा में शुद्ध आत्मा बोल कौन रहा है? सोहनराज बोल रहा है। खा कौन रहा है? ये सोहनराज रूपी पुतला खा रहा है। और सो कौन रहा है? ये सोहनराज रूपी पुतला सो रहा है। तो मैं तो सोहनराज से अलग जो है
मेरा अस्तित्व शुद्ध आत्मा, मूल स्वरूप में मैं शुद्ध आत्मा। हम शुद्ध आत्मा कहते हैं, इसका अर्थ यह है कि हमारा मूल स्वरूप है वो परमात्मा है, उस तक हमें पहुंचना है। वो हमारा लक्ष्य अभी बने नहीं है। अभी तो हम अगर ज्ञान वाले हैं तो अंतर आत्मा के स्तर पर आए हैं, और हमारे पास ज्ञान नहीं है तो हम बहिरात्मा के स्तर पर होते हैं। ये आत्मा की 3 स्टेजेस है, ये तीनों जो है उसके स्तर है। तो अगर मान लो आप ज्ञानी हो, ज्ञान ले लिया, ज्ञान सदगुरु की कृपा हो गई आपके ऊपर, ज्ञानी पुरुष की हो गई, और आपने भेद विज्ञान कर लिया, आपने पद चेंज कर लिया। पद देखिए, ये सारी बात कब होती है? सनातन सत्य लागू कहां से होता है? अकर्ता बनने के बाद लागू होता है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर कोई व्यक्ति जो आईएएस और आईपीएस या आरएएस वगैरह में कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर भर्ती होना, एग्जाम देना चाहता है, तो उसकी मिनिमम क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन, 10th वाला कंपटीशन नहीं दे सकता, 12th वाला कंपटीशन नहीं दे सकता। तो इसी तरीके से शाश्वत सुख को प्राप्त करने के लिए आपको सबसे पहले अकर्ता बनना पड़ेगा। अकर्ता का मतलब निष्काम कर्म के दायरे में आना पड़ेगा। आपको मालिकी भाव, कर्ता भाव छोड़ना पड़ेगा। आपको ज्ञान लेना पड़ेगा, ज्ञान को समझना पड़ेगा। उसके नीचे अज्ञान है। जब तक अज्ञान, ज्ञान और विज्ञान, ये 3 स्तर, बहिरात्मा, अंतरात्मा और जो परमात्मा, ये इसके 3 स्तर को हम इन 3 स्तर से भी कर सकते हैं। और स्वार्थ की चेतना, परार्थ की चेतना और परमार्थ की चेतना, ऐसे भी कह सकते हैं। इसके 3 कुल मिला के विभाग है। तो हमारा जो लक्ष्य है परमात्मा को प्राप्त करना है, अपने स्वरूप को प्राप्त करना है। और उसको प्राप्त करने का अर्थ ये हमें जो अज्ञान का नाश करना है। सीधी सीधी सपाट भाषा में बात यह है कि जब अज्ञान का नाश होकर के 0 हो जाएगा, तब हमारी आत्मा सिद्ध बुद्ध मुक्त यानी अपने स्वरूप में विलीन हो जाएगी। अगर सफेद कपड़ा है और उस सफेद कपड़े पर काला दाग लगा हुआ है, उसको हमने साधारण साबुन से धोया तो हल्का हुआ, लेकिन वो पूरा निकला नहीं। उसे तो आजकल बहुत से डिटर्जेंट पाउडर आ गए हैं कि उसके ऊपर डालने से बिल्कुल पता ही नहीं चलता है कि दाग है कि नहीं, संपूर्ण समाप्त हो जाता, 100% समाप्त होता। मान लीजिए कि आपके बॉडी के अंदर कहीं पर पस हो गया है, तो उस पस के अंदर जो है वो बेटाडीन वगैरह लगा करके और जितनी भी पस है वो सारी बाहर निकाल दी 2-3 पट्टी करके, और उसमें एक भी परमाणु जो सेप्टिक परमाणु नहीं है जो कि पुनः वापस जो है पस बना दे, तो वह चमड़ी फिर दर्द नहीं करती है और फिर उसमें पस बनने की कोई संभावना नहीं, अगर संपूर्ण निकाल दिया जाता है। तो उसी तरीके से हमारी आत्मा के साथ में जो कि कालाणु लगे हुए हैं, एक जो चेतनामय आत्मा के जो है वो परमाणु के असंख्य जो है वो कर्मों के परमाणु लगे हुए हैं। जब ये सारे धो दिए जाते हैं, धुन दिए जाते हैं, तो उसके बाद में कार्बन शरीर 0 होता है, तब स्वरूप की जानकारी होती है, प्योर स्वरूप होता है। एक बार जब प्योर स्वरूप के अंदर आत्मा जो अनादि अनंत काल से 84 लाख जून में घूमती आ रही है, तो वो घूम तक कर करके और सारा एक भी जड़ पदार्थ है उसकी अशुद्धि है, उसको निकालना पड़ेगा। वो पस का एक कण है जो कि आपको निकालना पड़ेगा, वो कांटा है, उस कांटे को निकालना पड़ेगा। और जब संपूर्ण कांटा निकल जाएगा, पूरा कुछ नहीं रहेगा, फिर दर्द नहीं होगा। अगर एक कण भी कांटे का रह गया तो वो धीरे धीरे दर्द जो है फैलाने लग जाएगा। तो भाइयों और बहनों, हम आपको कहना चाहते हैं कि अहंकार विलय, ये सब स्थितियां कब आएगी कि अहंकार विलय करेंगे। अहंकार विलय का
जो प्रथम चरण है वह अज्ञान पर ज्ञान की चोट है, और वो ज्ञान की चोट कब बनती है, उसकी कहना चाहिए क्वालिफिकेशन है अकर्ता बनना। अकर्ता बनने के लिए हमें किसी ज्ञानी पुरुष की शरण में जाना पड़ेगा, ज्ञानी पुरुष की तलाश करनी पड़ेगी। उनका अतिशय होता है, उनका पुण्योदय होता है और हमारा भी पुण्योदय, दोनों का पुण्योदय होता है जब गुरु मिलता है। जबकि देखिए कि स्वामी विवेकानंद बचपन से ही जो है कोशिश कर रहे थे कि मुझे गुरु मिले। वो केवल 36 वर्ष तक जिंदे रहे, लेकिन 36 वर्ष के अंदर उन्होंने दुनिया को वो दिया कि 125 जयंती मना चुके। कितनी कितनी जयंतियां हम उनकी शताब्दियां मनाएंगे, क्योंकि वह जीव पीछे से डेवलपमेंट करता आ रहा था। देखिए कोई भी व्यक्ति हो, शहर हो, परिवार हो या देश हो, उसका डेवलपमेंट मुख्य चीज होती है, और वह डेवलपमेंट भी सस्टेनेबल होना चाहिए। सस्टेनेबल का मतलब है अगर डेवलपमेंट है, जीवित प्राणियों को अगर हार्म करता है तो वो डेवलपमेंट काहे का। जैसे कि हम कहते हैं कि जो है हमने बहुत से बड़े बड़े कारखाने लगा दिए, लेकिन उन कारखानों की वजह से अगर पानी पॉल्यूट हो गया, धरती पॉल्यूट हो गई, आकाश पॉल्यूट हो गया कार्बन डाइऑक्साइड से, हम कहते हैं डेवलपमेंट किया, तो वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं है। डेवलपमेंट किसके लिए करोगे? डेवलपमेंट तो जीवित प्राणियों के लिए करेंगे। पृथ्वी का है, अप का है, तेजस का है, वायु का है, वनस्पति का है, एकेंद्रिय, द्विंद्रिय, त्रिंद्रिय, चतुरेंद्रिय, पंचेंद्रिय, ये जो 2 कैटेगरी होती है 5 इंद्रियों वाले, और नरक गति, तिरेंज गति, मनुष्य गति, देव गति, ये सारा समूह मिलकर के वो जो है सृष्टि में जीवन यापन करता है। और वह जड़ की जो है वो कहना चाहिए कि जड़ का वो कहना चाहिए वो जड़ का सहयोग लेता है। तो जड़ है वो हमारा साधन है और हमारा साध्य है डेवलपमेंट करना। तो उसके लिए सबसे जरूरी होता है अहंकार विलय के लिए अकर्ता बन के। मैं आपको उदाहरण बताऊं, मालिकी भाव और कर्ता भाव समाप्त होना यही कर्म बंधन का कारण है। यहीं से कर्म बंधन चालू होता है और यहीं से ही अहंकार विलय चालू होता है। और जब अहंकार विलय होता है तो उसकी प्रतिक्रिया रूप के अंदर जो है वो जो श्रेय और प्रेय जो है वो प्रेम पैदा होता है। प्रेम एक बहुत बड़ी टर्म्स है। प्रेम के अंदर करुणा भी आती है, दया भी आती है, श्रेय भी होता है और प्रेय भी होता है। प्रेय होता है वह जो है प्रेम हमको संसार के लिए आवश्यक होता है और श्रेय होता है वो मुक्ति के लिए आवश्यक होता है। और श्रेय जो है प्रेम का अर्थ क्या हुआ कि हम आत्मा में विश्वास करते हैं, आत्मा के साथ प्रेम करते हैं और आत्मा की मुक्ति चाहते हैं, आत्मा के लिए लगाव रखते हैं कि किसी न किसी तरीके से ये कॉजल बॉडी है वो हम प्रयास करके और इसको समाप्त करके। और प्रयास का जो सबसे अच्छा जीवन या सबसे अच्छा टाइम होता है वो मनुष्य जीवन होता है। हर कार्य हर समय के अंदर नहीं होता है, उसका एक न एक निर्धारित समय होता है। जैसे देखिए कि कोई भी पौधा होता है वो लगाते ही फल नहीं देता है। आम होता है वो कहते हैं कि 12 साल में फलता है, उसको जो खाद देना पड़ता है और उसके साथ साथ में पानी देना पड़ता है। वो जलवायु मुख्य चीज है, उसको आर्द्रता मिलनी चाहिए, उसको सर्दी भी मिलनी चाहिए, गर्मी भी मिलनी चाहिए। उसको बड़ा होने के लिए उसके अंदर इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए अलग अलग ऋतुएं चाहिए, बरसात, सर्दी, गर्मी। इसीलिए तो हमारी प्रकृति ने ऋतुएं बनाई है, वो हमारे इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए ये ऋतुएं बनी है। तो इस तरीके से जो है वो सारा वो तब समय होता हर चीज का। तो हमारा जो श्रेय जो प्रेम है वह हमें आत्म उत्थान की ओर लेता है और जिसको श्रेय प्रेम हो जाता है वह व्यक्ति अंतरात्मा पद का प्रोग्रेस करते करते प्रतीति जागृति और अनुभव को बढ़ाते बढ़ाते 100% जागृति में रहते हुए 100% जो है वो अपने अनुभव का खजाना बना लेता 1, 2, 4 भाव के अंदर।
अंदर, और उसके लिए वैसा एनवायरनमेंट चाहिए। अभी हमारे यहाँ भरत क्षेत्र में ऐसा एनवायरनमेंट नहीं है, लेकिन हमारा महाविद्य क्षेत्र के अंदर अभी ऐसा एनवायरनमेंट है। वहां पर सिमंदर स्वामी भगवान विराजमान है, उनकी सनिधि है और उनका आशीर्वाद है, और वहां पर सभी लोग आज भी मुक्ति को जा रहे हैं, जो अगर उस लाइन के अंदर चलते हैं तो इसीलिए हम आपको ये बताना चाह रहे थे कि जीवन का उद्देश्य अहंकार विलय होना चाहिए। और दूसरे शब्दों में मैं कहूं तो क्रोध, मान, माया, लोभ, कषाय विलय के लिए जो उसकी प्रतिरोधात्मक शक्ति है वह समता है, वो समभाव है। समभाव एक ऐसा औजार है जो कि अहंकार का विलय कर सकता है और वह जो है प्रेम को बढ़ा सकता है। तो हमें उसका समता का उपयोग करना चाहिए। तो हमने जो है वो पक्ष विपक्ष दोनों बताए कि जो है हम इसके द्वारा तरक्की कर सकते हैं। तो जीवन के अंदर अहंकार के विलय बिना कोई भी रिलेटिव तरक्की भी नहीं है और रियल तरक्की भी नहीं है, यानी वह हमें रियल पुरुषार्थ करने में भी बाधक है और रिलेटिव पुरुषार्थ करने में बाधक है। रिलेटिव पुरुषार्थ में बाधक कैसे है कि हम अगर मान लो व्यापारी है और हम व्यापार करना चाहते हैं तो हम क्या है, कोई ग्राहक आता है उस पर अहंकार करते हैं कि मेरे प्रोडक्ट ये मार्केट में कहीं अवेलेबल नहीं है और जो है इसकी क्वालिटी ये नॉन कॉम्पिटिटिव क्वालिटी है और इसकी से कम रेट में कहीं मिल नहीं सकता, यानी हम उसका अहंकार करते हैं। जबकि ऐसी बात नहीं है कि बहुत सी चीजों की अच्छी क्वालिटी होती है, रेट भी कम होती है, मिल भी जाती है, तो वो बात अलग है। एक संभाव वाला व्यक्ति तो यही कहेगा कि भाई साहब इसकी ये क्वालिटी है, इसकी गारंटी है और इसकी ये प्राइस है, और जहां तक हमको जानकारी है ग्राहक यूज करते हैं, मैंने भी यूज किया है, तो मैंने ये पाया है कि ये इस रेट के अंदर ये अच्छी चीज है, लॉन्ग सर्वाइवल है, ये समता का भाव है। तो ग्राहक भी वो जो है इस रूप में आता है कि व्यक्ति अच्छा है, ये कोई तरह का अहंकार नहीं कर रहा है, तो उसकी बात जो रिलायबिलिटी हो जाती है और वह चीज परचेज भी कर लेता है। जितने हमारे संत महात्मा गुरु होते हैं वो अहंकार से हमेशा दूर रहते हैं, क्योंकि अहंकार के द्वारा हमारा सर्वनाश हो जाता है। जैसे कि रावण का सर्वनाश हुआ था। किसी भी व्यक्ति, किसी भी संस्था, किसी भी घर को आप उठा करके देख लीजिए, उन सब के सर्वनाश होने का जो मेन कारण है वह अहंकार है। इसको हमारे जीवन के अंदर पास में नहीं पटकने देना चाहिए। ये एक नाग है जो हमारे चारों कषाय है, ये चारों तरह के नाग है, ये फुफकारते रहते हैं, और अगर ये इनको हमने प्रोटेक्शन दिया, इनको स्थान दिया, तो ये हमको डस जाते हैं। और इनका चंडाल चौकड़ी है चारों, इनका आपस का जो ऐसा एग्रीमेंट है जीवन भर का कि एक को आपने स्थान दे दिया तो तीन जो है आप देख भी नहीं पाओगे, लेकिन बैक डोर एंट्री से वो जो है तीनों घुस जाएंगे। यानी कि इनका पैक्ट है, ये ऑटोमेटिकली आ जाते। मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूं कि मान लीजिए एक व्यक्ति लोभी है, यानी कि वह पैसे को ही भगवान मानता है और अनावश्यक रूप से वो संग्रह करता जाता है, चैरिटी या परोपकार की भावना के अंदर वो विश्वास नहीं करता है। तो वह जो अहंकारी जो व्यक्ति लोभी होगा, तो लोभ जब धन बढ़ जाएगा तो उसमें घमंड भी आना संभव है। देखो मैं लखपति बन गया, मैं करोड़पति बन गया, मैं अरबपति बन गया, अब अहंकार आ गया। अब देखिए कोई भी व्यक्ति जब वो अपने भीतर सोचता है या प्रोजेक्ट करता है कि मैं कुबेरपति हूं, और संत पुरुष होते हैं जिनको की कुबेरपति की गरज नहीं है, वो जो है कटु सत्य कह देते हैं कि इतना घमंड करने से क्या होगा, ये पैसा किसी के भलाई के लिए लगाओ
तो हम समझें तो उसको गुस्सा भी आ जाता है, क्रोध भी आ जाता है, और ये जितना भी धन कमाया जाता है उसमें माया का रोल होता है। व्यक्ति जो है ईमानदारी से इतना ही कमा सकता है कि साईं इतना दीजिए और जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं और साधु न भूखा जाए। यानी व्यक्ति ईमानदारी से जो इतना ही कमाई कर सकता है जिसमें उसका सर्वाइवल हो सके, उसके ज्यादा जो संग्रह, वैसे वो लोभ की प्रवृत्ति होती है। लोभी के लिए कहा गया है कि विषयी नर की लालसा और पाम रोग की काज, लोभी की धन लालसा और तीनों बेअंदाज। ये तीनों बड़े बेअंदाज होते हैं। यानी जो विषयी नर होता है अपने शरीर को क्षय कर देता है, फिर भी वो अपने वीर्य का हनन करता रहता है, क्योंकि वो वशीभूत है। और पाम रोग को देखिए कि पाम रोग इतना भयंकर होता है, खुजलाते खुजलाते खून आने लग जाता, फिर भी खुजलाता रहता है, क्योंकि अवश्य है और लोभी, उसको कोई आवश्यकता नहीं, कोई खाने वाला नहीं है और पहले से ही बहुत पड़ा है। वो तो चैरिटी में, लोक कल्याण, जन कल्याण, परोपकार के लिए एक देला भी खर्च नहीं करता, बड़ा कंजूस है। तो ऐसा लोभी व्यक्ति जो है वो उसका हाल बड़ा बेहाल होता है और उसकी लोभ के वशीभूत ये संग्रह करता है। तो हम आपको कहना चाहते हैं कि ये चंडाल चौकड़ी की मैंने बात की, एक को स्थान दे दो कि जैसे मैंने बताया है चारों ऑटोमेटिकली आ जाते हैं, एक को भी स्थान नहीं देना। ये हमें ध्यान रहना। तो सबसे पहले अहंकार को जीवन में स्थान नहीं रहना, उसके लिए क्या करना चाहिए, मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं अकर्ता का। कि मान लीजिए कि आपका बहुत बड़ा अच्छा भवन है, वेल अप टू डेट राजा का महल है और वो कांच का बना हुआ और किसी बच्चों ने पत्थर मार करके कांच को फोड़ दिया, तो आपको बड़ा दुख होगा। आप उन बच्चों को पकड़ोगे और ले जाओगे, और अगर आप उसके मालिक नहीं हो, आपने सेल कर दिया, तो आपके उसका कोई इतना अट्रैक्शन नहीं होगा। ये कर्ता अकर्ता का भेद है। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। लोक के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले और सभी हम मिलकर के स्वर्ग को इस धरा पर उतार लावे। आपके प्रति मंगल भावना शुभकामना। ओम शांति। महात्मा उपासक डॉक्टर सोहनराज तातेड़ पुनरुत्थान और आत्मविज्ञान के बाद अब ला रहे हैं सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। लॉग इन करें www.drsohanrajtater.com, यूट्यूब चैनल डॉक्टर सोहनराज तातेड़, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें मोबाइल ऐप डॉक्टर सोहनराज तातेड़।